धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक और 24वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले प्रसंग से यह बात समझ में आती है कि भोजन करना जीवन में अपने आप में कितना महत्व रखता है। यानी शरीर को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 प्रयोजनों का आधार माना है। इससे स्पष्ट होता है कि इस शरीर को किस तरह रखना चाहिए और कितना संवेदनशील विषय है। ये भी इससे पता लगता है कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो धर्म करने में, धर्मपूर्वक अर्थ को प्राप्त करने में, प्राप्त किए हुए अर्थ का प्रयोग करने में और अंत में जाके मुक्ति तक पहुंचने में कितना महत्व है इस शरीर का। यदि ये रोगग्रस्त होता है तो न तो धर्म हो पाएगा, न धर्मपूर्वक अर्थ प्राप्त हो पाएगा, और किसी कारण से जो कोई भी कुछ अर्थ प्राप्त भी किया है तो उसका उपभोग प्रयोग नहीं हो पाएगा और मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये अक्सर आदमी को समझ में नहीं आता है कि शरीर के लिए जितना समय देना चाहिए, जितना महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता, इसका महत्व, इसके लाभ प्राय व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए शरीर के साथ जो भी कार्य करता है वो व्यक्ति मोटी भाषा में कितना खिलवाड़ करता है, ये शरीरों को देखने से ही पता लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो स्थिति आ रही है, इन सारी बातों को बताने के बाद में सह यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथा अंगारान अपोह्य भस्मनि जुह्यात् तादृक् तत्स्यात्। बहुत अच्छी उपमा देकर के समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो अभी मैं भूमिका के रूप में जो भी बोल रहा था वही बातें यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। सह यह, वह जो कोई भी व्यक्ति, हम में से यह जो कोई भी, सह वह, इदम अभी जो पीछे प्रसंग चला है इस पूरे प्रसंग को सामने रखते हुए, इदम इस कार्य को, अविद्वान का अर्थ है जो विद्या का प्रयोग न करने वाला। वैसे तो हम सभी अपने आप को विद्वान मानते ही हैं। बुद्धिमान मानना, बुद्धिमती मानना अपने आप को, ये इस बात का द्योतक है कि हम अपने आप को विद्वान विदुषी मानते हैं। तो कहते हैं स यह इदम, इस बात को, अविद्वान जो विद्या का प्रयोग न करने वाला है, अग्निहोत्रम जो होती, क्योंकि विद्या का प्रयोग तो करता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करता नहीं व्यक्ति, ज्ञान का प्रयोग करता नहीं है, तो अग्निहोत्र करता है। तो जब विद्या का प्रयोग ही नहीं करता तो फिर भी
अग्निहोत्र तो करना ही है उसको, जीवनीय अग्निहोत्र को तो करना ही है। बाहर का अग्निहोत्र करता नहीं करता, लेकिन जीवनीय अग्निहोत्र को तो करेगा, उसके बिना तो जी नहीं सकता व्यक्ति, जो अभी पीछे बताया जा रहा था। तो ये था, फिर वो अग्निहोत्र कैसे करेगा? विद्या का तो प्रयोग करेगा नहीं, तो अग्निहोत्र कैसे करेगा? तो कहते हैं यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है। अंगारान अपोह्य, जो यज्ञकुंड में अंगारे होते हैं, यथा जैसे कि अंगारान अपोह्य, ये जो अंगारे होते हैं उन अंगारों को हटा दे, अंगारों को थोड़ा तितर बितर कर दे। और भस्मनि जुहियात, और जो भस्म है, राख है, उसमें आहुतियाँ डालती जाए। ताद्रिक तत्स्यात्, ऐसा ही उसका अग्निहोत्र होता है। जो विद्या का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बस अग्निहोत्र कर रहा है बुद्धि का प्रयोग किए बिना, तो उसका अग्निहोत्र कैसा होगा? उसका अग्निहोत्र वैसा होगा जैसे कि कोई व्यक्ति यज्ञकुंड में जो अंगारे बने हुए हैं उन अंगारों को अपोह्य, अपोह्य का मतलब है हटाकर, यथा जैसे कि अंगारान, अंगारों को अपोह्य हटा करके, भस्मनि, भस्म कहते हैं राख को, उस राख में जुहियात, आहुतियाँ डालता जाए। ताद्रिक तत्स्यात्, उसका अग्निहोत्र वैसा ही होगा जैसे वो लोग कर रहा है, जैसे वो लोग करते हैं बिना विद्या का प्रयोग किए, उसका अग्निहोत्र वैसा ही रहेगा। अब इसको जीवनीय अग्निहोत्र के साथ जोड़ दीजिएगा, बुद्धि का प्रयोग करना नहीं है, तो क्या होगा? अब डालते जा रहे हैं पेट में, दो प्रकार की चीज़ें, लिक्विड के फॉर्म में हो या ठोस पदार्थ के रूप में हो, भूख तो लग नहीं रही है। अब सामने कोई ऑफर कर रहा है खाने के लिए, किसी भी रूप में, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, किसी भी रूप में कोई भी कुछ ऑफर किया है। आजकल रिवाज हो गए घरों के अंदर, जैसे भी कोई भी जाता है आता है तो बस कोई जाता ही, इधर आदमी एंट्री करता है, उधर फ्रिज जो है उसका डोर खुलता है इधर से एंट्री, उधर से फ्रिज खुलता है, फिर ट्रे में रखा जाता है बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, और उसके सामने पेश किए जाते हैं। फिर वो मना करता है कुछ, कई बार फिर ये ऑफ़र करते रहते, वो मना करते रहते, फिर ऑफ़र करते रहते, मना करते रहते, फिर अच्छा आप बहुत ज़्यादा कह रहे हो तो चलो थोड़ा सा ये ले ही लेता हूँ। क्यों ले रहे हो जी थोड़ा सा? आप इतने बार मना करके क्यों ले रहे हो आप? अगर आपको भूख है, आपको शरीर को आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है तो ज़रूर ले लो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने के लिए हैं, जो भी है। तो अब बिना भूख के, बिना समय के, जब चाहे तब जो कुछ भी हम अपने अंदर डाल रहे हैं, तो हम कहाँ डाल रहे हैं? भस्मनि, राख में डाल रहे हैं। अंगारे हटा दिए हैं और राख में डालते जा रहे हैं। फिर उसका क्या होगा? उसका ये होगा, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ उभर के आएंगे, रोग उभर के आएंगे शरीर के अंदर, जिस किसी भी रूप में है। अब कोई बुरा मानेगा मान करके अपने आप को रोगी बनाना, ये कौन सी बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है? मेरे को नहीं समझ में आता है। मतलब कोई सामने वाले बुरे मानेंगे, अब नहीं लेंगे तो क्या सोचेंगे? मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे और शरीर को रोगी बना करके ईश्वर को बहुत बुरा लगवाते हैं हम लोग। यानी आदमियों को तो बुरा ना लगने देते हैं हम लोग, किसी को बुरा लगने नहीं देते। बहुत मतलब हमें आदमी के प्रति कितना प्रेम है देखिएगा, मतलब लोगों को खुश करना हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा आता है, पर ईश्वर को नाराज करना बहुत अच्छे ढंग से आता है। मतलब ईश्वर को कितना ही नाराज कर सकते हम लोग, पर आदमी को नाराज नहीं करना है।
मतलब आदमियों को नाराज ना करवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं जो न करने योग्य है। तो ऐसा करके हम अपने शरीर में जो भी कुछ करते हैं, इसलिए मैं कहा करता हूँ अक्सर 24 घंटों में कोई एक ऐसा समय दिखाई नहीं देता है जिस समय पर दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोने में आदमी रहता हो और खाता हुआ दिखाई नहीं देता हो। मतलब देयर इज नो टाइम, एनी टाइम, कभी भी कोई भी किसी भी स्थिति में आपको खाता हुआ दिखाई देगा। बस पेश करने वालों की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और जो भी है सब दिखाई देनी चाहिए वस्तुएं, फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वो यही कह रहे हैं, यदि कोई अविद्वान अग्निहोत्र करता है तो वो वैसा ही करता है जैसे राख में आहुतियाँ डालता जा रहा है। अब वो राख में वो आहुतियाँ मिलती जा रही हैं, उसका होना धोना कुछ है ही नहीं है, बस राख पी रहा है उसको। क्या अर्थ होगा उसका? तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है। इसलिए उन्होंने बोला था कि प्राण के लिए आहुति डालो, अपान के लिए डालो, व्यान के लिए डालो, समान के लिए डालो, उदान के लिए डालो, समझ करके डालो, जो भी बहुत सारी बातें कही है। अगर इनको ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। रही समस्या कि वो नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? भाई नाराज क्यों होगा आदमी? भगवान ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी है, उसको कन्विंस कर सकते हैं ना हम सामने वाले लोगों को। वो नाराज क्यों होंगे? भाई मेरे को ना तो भूख लग रही है ना शरीर कोई आवश्यकता है, और जिसकी आवश्यकता वो मैं लेता ही हूँ। पानी की आवश्यकता है तो पानी ले लेता हूँ, जिस किसी की भी आवश्यकता है तो ज़रूर ले लूँगा। और जब आवश्यकता ही नहीं है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? उनको कन्विंस कर सकते हैं ना। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है हमको, सामने वाले समझ जाएंगे। वो नाराज क्यों होते हैं? आप तो खाते रहते हैं जब चाहे तब, और अब उनके यहाँ नहीं खा रहे हो, उनको भी पता है खाता ही रहता आदमी, अब यहाँ नहीं खा रहा है तो पता नहीं क्या बात हो गई, इसलिए वो नाराज होता है। वो सब जगह खाता ही है, जब चाहे तब खाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं खा रहा है? कोई तो कारण होगा। जब उनको पता है आप खाते ही नहीं, मान लो पहली बार जाते हो किसी को के पास, आपको जानता नहीं है, उसको समझा देना, जी मैं ऐसा मेरा समय होता है जी, या आवश्यकता होती है तभी मैं लेता हूँ, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े शाने होकर के और बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो फिर उसको लगता है तो थोड़ा सा लगेगा, फिर जब कभी भी आप जाओगे उनके पास, दोबारा कभी ना कभी तो जाओगे ही, फिर वो आपके सामने वो पूछेगा जी आप कुछ लेंगे? आप कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं लेना, समझ जाएगा, बस हो जाएगा। कितना अच्छा है। लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए या जो भी कारण है हमारे जीवन में, जैसा भी लोकाचार मानते हैं आप, पता नहीं इसको शिष्टाचार मानते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता दुष्टाचार किसको कहते हैं। फिर 10 बार मना करो फिर ले लो, 2-3 बार मना करो फिर ले लो, ये शिष्टाचार है, तो दुष्टाचार किसको कहते हैं? खैर कोई बात नहीं। तो यही कहना चाहते हैं, मैं जब भी भोजन की बात जब बोलता हूँ तो इस तरह का बहुत सारी बातें बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, और ये बाबा जी बार बार पता नहीं हर जगह खाने को ले आता है, ऐसा लगता है। ये निश्चित बात है, उन्हीं को दुख होता है जो, अब मैं क्या बोलूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। दुख तो किसी को नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है, तो मैं क्या करूँ? किसी को दुख होता है, कोई नाराज होता है, मान कर के ना बोलूं, ये कैसे हो सकता है? तो कहीं यही बात कही जा रही है कि ये जो अविद्वान होकर के अग्निहोत्र करता है, तो समझ लेना वो राख में ही अग्निहोत्र कर रहा है। वैसा ही होगा जब हम अपने शरीर रूपी यज्ञ में जो भी हम डालते हैं, वो मानो वो जठराग्नि में नहीं डाल रहे हैं, वो राख में डाल रहे हैं। अब आप देखेंगे ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे बच्चे का मतलब है 4 साल के, 5 साल के, 10 साल तक, 13 साल तक जो बच्चे होते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
इधर से खाते हैं, उधर से रेस्ट रूम में मतलब भर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े लोगों का ऐसा नहीं होता है, हम भरते जाएं तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलता है। हाँ, अब आजकल सिस्टम बदल गया कि जंक फूड का प्रचलन ज़्यादा हो गया, तो अब बच्चे लोग भी जो भी खाते हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहा है आजकल। अगर रोटी, सब्जी, दाल और जो हमारी परंपरा के हिसाब से जब हम खाते हैं ना, वो सब अधिक होता है, शरीर अपने आप बाहर निकाल देता है। बच्चों में आप देखेंगे, बच्चों में ये स्थिति रहती है, जो नॉर्मल जो भोजन जो हम लोग खाते हैं, चावल, रोटी और जो भी खाते हैं अन्न के रूप में, वो ज़्यादा खाएगा ना बच्चा, वो अपने आप निकल जाता है। लेकिन उसी बच्चे को जंक फूड खिला दो आप, दुनिया भर का जो भी है, और वो बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो छोटे छोटे बच्चे लोग भी मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर छोटे भी होने लगते हैं, क्योंकि वो भोजन ही इसी प्रकार का होता है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे उस तरह का खेल कूद और इधर उधर मिट्टी में जाना आना, दौड़ लगाना, वो तो होता नहीं है, घरों में रहते हैं आजकल। और फिर उनका जो खेल कूद हो गए, वो मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गए, यही उनका खेल कूद हो गया है। इसलिए शारीरिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते नहीं हैं, फिजिकली वो वर्क उतना होता नहीं है, इसलिए उन बच्चों में वो स्थिति आ जाती है। फिर जो भी कारण है, पर यहाँ पर ये बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है कि जीवनी यज्ञ को लेकर के जो बातें पीछे कही गई है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है, और बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया है कि इसके जो वचन देखेंगे ना, सह यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथा अंगारान अपोय भस्मनी जुयात तादृक् तत्स्यात्, उसी के समान होगा जब हम अपने शरीर रूपी यज्ञीय कुंड में हम अन्न डालते हैं, तो वो वैसा ही होगा। अथ यह एतद् एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतम भवति। कितनी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं अथा, अगर यदि यह एतद् एवं, इसी क्रिया को, इसी बात को, इसी पिछले प्रसंग को ध्यान में रखते हुए विद्वान, अगर वो विद्वान होकर के यानी बुद्धि का प्रयोग करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी उसके पास है, अब उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, बुद्धिमान बुद्धिमती के रूप में, विद्वान विदुषी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, फिर अग्निहोत्रम जुहोति, फिर वो अग्निहोत्र करता है, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? तो कहा तस्या, उस व्यक्ति के सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में, यह लोक हो या ऐहिक लोक हो, इस लोक हो या पारलौकिक हो, यह लोक हो या किसी भी लोक में हो जाए, यानी इस जीवन में हो या अगले जीवन में हो, तो सभी लोकों का मतलब ये है। और सर्वेषु भूतेषु, जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें सर्वेषु आत्मसु, अब सभी आत्माओं में। अब यहाँ भूत शब्द से व्यक्ति ले सकते हैं, प्राणी ले सकते हैं आप, तो फिर आत्मा शब्द से क्या लेना चाहिए? फिर आत्मा शब्द से शरीर ले सकते हैं आप, अलग अलग शरीरों में, किसी भी शरीर में जाओ, अथवा सर्वेषु भूतेषु शब्द का जड़ पदार्थ लेंगे, और फिर सर्वेषु आत्मसु का मतलब है चेतन पदार्थ ले लेंगे। तो कहा जा रहा है, यदि वो विद्वान होकर के अग्निहोत्र करता है, समझदार होकर के वो अग्निहोत्र करता है, तो तस्या, उस व्यक्ति की जो स्थिति बनती है, सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में, सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सर्वेषु आत्मसु, सभी आत्माओं में, हुतम भवति, उसने हवन किया है, ठीक प्रकार से किया है, अपने अग्निहोत्र को समुचित रूप से संपन्न किया गया है, ऐसा भवति हो जाता है उसका। और वो जो भी ग्रहण करता है, जीवनी यज्ञ के रूप में ग्रहण करता है, ये बाह्य यज्ञ में वो जो भी डालता है, वो सब, वो अग्नि जो है, चाहे वो पाचकाग्नि हो, जठराग्नि हो, वो भी ठीक से ग्रहण करेगा, और बाह्य अग्नि जो है वो भी ठीक से ग्रहण करेगी। तो इस दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि जो भी हम करें,
अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए करें तो निश्चित बात है हमारी जो कीर्ति है सभी लोकों में होगी, जहाँ भी हम जाएंगे सभी पदार्थों में भी हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सभी आत्माओं में भी हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और उत्तम भवति, निश्चित रूप से उसने हवन किया है, उसने अग्निहोत्र यथार्थ रूप में किया है, ये माना जाता है। देखिए, अग्निहोत्र करना, अग्निहोत्र का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अग्निहोत्र हो गया, बस अग्निहोत्र हो गया, रोज करता व्यक्ति अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र को किया और होने में बहुत अंतर होता है। इसको मैं दूसरे शब्दों में बता दूं आपको तो आपको समझ में आएगा। बच्चे को उत्पन्न किया, बच्चा हो गया। मैं एक बात अक्सर ये भी बोला करता हूं ना, हम लोग हो गए हैं, हमें उत्पन्न नहीं किया। हम लोग एक्सीडेंटली हो गए हैं, हमें उत्पन्न नहीं किया। उत्पन्न करना एक अलग बात होती है, होना एक अलग बात होती है। तो अग्निहोत्र का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र का करना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? अग्निहोत्र मुक्ति का कारण बनता है। मैं पीछे भी अनेक बार बोला हूँ आपको, अग्निहोत्र जो है, जो भी नित्य कर्म हम लोग करते हैं वो सब मुक्ति के कारण बनते हैं। लेकिन मुक्ति के कारण बनने वाले कर्मों को हम या तो स्वर्ग के कारण बनाते हैं या नरक के कारण बनाते हैं। मतलब तीन गतियां होती हैं हमारे कर्मों की। एक कर्म की गति है नरक में जाते हैं, मतलब पता नहीं कैसी कैसी योनि में जाकर के कितने बड़े बड़े दुख भोगने पड़ेंगे, वो ही नरक है। अथवा मनुष्य भी बन जाएं तो ऐसे निकृष्ट मनुष्य बन जाएंगे जिसमें दुख ही दुख मिलता है, यही नरक है। तो हमारे कर्मों की जो गति एक तो ये है नरक के रूप में। नरक का मतलब है जहाँ दुख ज़्यादा होता है। दुख बहुल योनि को ही नरक कहेंगे। कोई नरक ऐसे कोई आसमान में टपकता हुआ या आसमान में लटकता हुआ नहीं रहता है। नरक का मतलब वही है जहाँ दुख ज़्यादा हो, जिस किसी भी योनि में, चाहे वो मनुष्य योनि हो या मनुष्येतर किसी भी योनि में हो, जहाँ दुख ज़्यादा भोगा जा रहा है उस आत्मा के द्वारा, तो समझ लेना वही उसके लिए नरक है। और मनुष्येतर कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसको आप स्वर्ग योनि कह सकें, वो नरक योनि है। बस नरक में अंतर होता है। कोई गाय बन कर के नरक अनुभव करता है, तो कोई कुत्ता बन कर के अनुभव करता है, तो कोई सुअर बन कर के, या कोई जो सीवरेज होता है ना उसमें जो भी कीड़े होते हैं वो भी नरक हैं। तो नरक में अंतर होता है ना। नरक की जो वेराइटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो उसी हिसाब से हमारे को योनि मिलती रहती है। तो या तो ऐसा नरक हो, या मनुष्य योनि में भी बहुत बड़ा नरक होता है। ऐसी जगह पैदा हो जाए जहाँ ना खाने को ना पीने को ना उस तरह का, पता नहीं कितना ऐसा रहता आदमी, ज़बरदस्ती वहाँ ऐसा जीवन बिता रहा होता है, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। और बस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ऐसे रहो, और जहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं जैसे आज हमारी स्थितियाँ हैं, बस वो ड्रिल कर कर के पानी में से अंदर से निकालो मछली बड़े मुश्किल से, और फिर जैसे तैसे जीते रहो, वो भी एक जीवन है। या ऐसे ही नगरों में इधर उधर आप जाके देखेंगे, कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो अत्यंत नरक में जी रहे होते हैं। या ऐसे जगह हमारे को उत्पन्न किया जाए, फिर तो नरक ही वो है। तो हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं, या तो हम नरक में जाएं, या स्वर्ग में जाएं, या मुक्ति में जाएं। तो वो जो कर्म हैं वही कर्म मुक्ति के कारण बनते हैं, और वही कर्म जो है नरक के कारण बन सकते हैं। ये बार बार जन्म लेने के कारण बन सकते हैं। कर्म वही है। इसलिए उस कर्म को यदि विद्वान होकर के बुद्धि का प्रयोग करते हुए करेंगे तो फिर वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। अविद्वान का मतलब यहाँ पर अविद्या से युक्त, हाँ याद रखना। जैसे माँ पिता या गुरु जब अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से जब जुड़ते हैं, उसमें राग होता है। यदि राग से जुड़ते हैं या लोभ से जुड़ते हैं या द्वेष से जुड़ते हैं, ये अविद्या है। और इस अविद्या को ही यहाँ पर अविद्वान शब्द से बोला गया है। हाँ, इस बात को समझना थोड़ा व्यापक रूप से।
अविद्वान का मतलब वो कुछ नहीं पता उसको, ऐसा नहीं, सब कुछ पता है हमको, बस केवल हमारे पता के साथ में अविद्या जुड़ी हुई है। हमें पता है कि मोह नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मोह कर रहे हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, फिर भी लोभ कर रहे हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। हमें पता है, फिर भी वो उनको लेकर के चलते हैं। ऐसी अविद्या से युक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों की गति जिस ओर ले जाएगी उधर हम ना चाहते हुए भी हमें जाना ही पड़ेगा। और वही कर्म, चाहे वो जब हम माँ या पिता या गुरु जब अपने बच्चों के साथ जुड़ करके जिन कर्मों को करते हैं, वही कर्म हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि उन कर्मों को करना तो वैसा ही है, बस उसमें राग नहीं है। बिना राग के भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, बिना मोह के उसके साथ जुड़ सकते हैं, बिना अहंकार के उसके साथ जुड़ सकते हैं। कर्म वो ही करेंगे, बस भावना में अंतर है, भाव में अंतर है, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से अग्निहोत्र जो है ये मुक्ति का साधन बनता है। इस दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है, वो किसी भी लोक में जाए, किसी भी वस्तु के साथ जुड़ा रहे या किसी भी शरीर में रहे, वो वास्तव में अग्निहोत्र किया है ये माना जाता है। ये बात कही जा रही है। अगली बात, तद यथा इशिका तूलम अग्नो प्रोतम प्रदूयेत एवं ह अस्य सर्वे पाप्मनः प्रदूयन्ते यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। कितनी अच्छी बड़ी बात कही है। यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। यह जो कोई भी एतद, ये जो पीछे का सारा प्रसंग है, उस प्रसंग को सामने रखते हुए कह रहे हैं एवं इसी प्रकार से, किस प्रकार से, विद्वान बन करके, बुद्धिमान बुद्धिमती बन करके या विद्या का उपयोग करते हुए अग्निहोत्रम जो होती, वो अग्निहोत्र यदि करता है तो उसके लिए कहा तद, उसका जो अग्निहोत्र है, यथा जैसे कि इशिका तूलम। इशिका तूलम कहते हैं, जैसे सरकंडे होते हैं ना, सरकंडे, पता नहीं आप सरकंडे को कैसे समझते हैं। सरकंडे के की रुई होती है। तूल का अर्थ होता है तुलम, तुलम का मतलब है रुई। सरकंडे की जो रुई होती है ना, बहुत हल्का होता है या हल्का होती है, तो उस सरकंडे की जो रुई है, इशिका तूलम। इशिका का मतलब होता है सरकंडे और तूलम का मतलब होता है रुई। तो सरकंडे की जो रुई होती है उसको अग्नोप्रोतम, यदि उसको अग्नि में डाल दी जाए तो कहते हैं प्रदूयेत, वो प्रदूयेत का मतलब है तुरंत भस्म हो जाता है। तुरंत मतलब इधर डालो उधर, मतलब डालते ही तुरंत उसका समापन हो जाता है। मतलब वो बहुत हल्का होता है, बहुत सूक्ष्म होता है और अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित है। अब उस रुई को ऐसे डालो, मान लकड़ी डालो तो वो जलती हुई दिखाई देगी लकड़ी, उसमें फिर भी टाइम लगता है बहुत सारा। हमको कई बार जो है अग्नि कम होती है अथवा लकड़ी गीली होती है तो आप जलती हुई वो भी होती है, फिर भी लकड़ी की तरह दिखाई देती, बहुत टाइम लगता है। लेकिन रुई ऐसा डाल दो तुरंत समाप्त। तो इसलिए कह रहे हैं सरकंडे की जो रुई है उस रुई को अग्नोप्रोतम, अग्नि में डाला जाए, प्रदूयेता, वो तुरंत जो है भस्म हो जाता है। एवं उसी प्रकार से ह, निश्चित रूप से अस्या मतलब है इस अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति का या इस व्यक्ति के, सर्वे पापमना, उसके सारे के सारे पाप जो है प्रदूयन्ते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होते का मतलब है पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। किए हुए पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं, पर पाप करने की जो प्रवृत्ति हमारे में बनी हुई है ना, वो बहुत खतरनाक है। मतलब अभी तक मैंने जो पीछे पाप किए हैं उसकी प्रवृत्ति मेरे में है, वही प्रवृत्ति जो है आज दोबारा वैसे पाप को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। चाहे वो संस्कार के रूप में, वो प्रवृत्ति संस्कारों के रूप में ही रहती है ना वो प्रवृत्ति। जो जो हमने पाप किए, जिस जिस वैरायटी के पाप किए हैं, जिस जिस व्यक्ति से संबंधित किए हैं, वो सारा का सारा जो संस्कार है,
उसको प्रवृत्ति कहिए, संस्कार कहिए, वो सब प्रवृत्तियाँ, वो संस्कार मन में बैठे हुए हैं और वही संस्कार, वही प्रवृत्ति हमको दोबारा उस पाप को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हमें मतलब लाचार कर देते हैं वो संस्कार, इतना हमें दबाव देते हैं वो संस्कार। तो कहना चाह रहे हैं, तो उसका जो भी पाप की प्रवृत्ति है, उसके जो पाप के जो संस्कार हैं, प्रदूयन्ते, वो भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वो संस्कार बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हल्के का मतलब है, वो समझ लीजिएगा, हमने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम श्रद्धा से, निष्ठा से जैसा अग्निहोत्र करना चाहिए वैसा ही हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ विवेक जुड़ा हुआ है, यहाँ वैराग्य जुड़ा हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। जब हम कोई कर्म कर रहे होते हैं, उस कर्म को विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के करते हैं, वही कर्म, उस विवेक वैराग्य जो है, वो हमारे उस पाप के प्रवृत्ति को, उस पाप के संस्कारों को बिल्कुल भस्म कर देती है। इसलिए योग में कहा ज्ञानाग्नि ना, ज्ञानाग्नि से दग्ध बीज भावम, जले हुए भुने हुए चने के समान वो प्राप्त हो जाता है। यानी बिल्कुल जैसे कोई चना होता है, उसको भून दिया जाए भट्टी के अंदर, तो एकदम ऐसे फूल जाते हैं वो चने, खिल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसको एक चने को हाथ में रख करके आप देखिए मेरी ओर, हाथ में रख करके ऐसे मसलेंगे ना, एक ही जो फूला हुआ चना है, जो भट्टी में जिसको भूना है, उसको ऐसा करके करें ना, बिल्कुल उसका पाउडर बन जाता है। अकेले चने को आप ढंग से फूल गया हो भट्टी में, उसको ऐसा कर दो तो बिल्कुल वो पाउडर बन जाता है। और ऐसे चने को आप कितनी अच्छी मिट्टी में, कितना अच्छा खाद पानी डाल करके उसको दोबारा आप एक पौधा बनाना चाहें, नहीं बना सकते आप। अभी होली आ रही ना, होली, इसमें ये चने को ही लाते हैं, होली का दहन करते हैं, और अग्निहोत्र में भी वो चने लाते हैं जो हरे हरे होते हैं, खेत में से लाते हैं। ये यही समय है जो चने का आने का समय है, ये अभी जो आ रहा है, अभी होली है ना, तो चने आ रहे होते हैं। तो खेतों में से वो कच्चा ही हरे चने को लोग जो है काट करके बेचते हैं, और किसान लोग भी लाते हैं और उसको भून के भी खाते हैं। तो वो जो चना जो होता है वो बहुत मुलायम होता है, हरा। जब वो बिल्कुल पक जाता है, खेत से बाहर जब आता है पकने के बाद में, उसको आप एक चने को हाथ में डाल करके उसको कितने दबा, उंगली दर्द हो जाएगा और खून भी निकल सकता है अगर ज़्यादा दबा दोगे आप, इतना कठोर हो जाता है वो। और फिर उसी को अगर आप ज़मीन में डालो, खाद पानी अच्छा दे करके, फिर वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन भूनने के बाद नहीं बन सकता है। तो वहाँ हम भट्टी से भूनते हैं, या हम ज्ञानाग्नि से भूनते हैं, विवेक से, वैराग्य से भूनते हैं। तो जब कोई कर्म हम कर रहे होते, कर्म तो वही करना है हमको, चाहे वो खाने का कर्म हो, चाहे वो देने का कर्म हो, चाहे वो लेने का कर्म हो, जो भी हमारे कर्तव्यों में जो कर्म आते हैं, पर उन कर्मों को हम विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के जब करते हैं, वही कर्म करते समय वो जो उन कर्मों को ना करने की जो प्रवृत्ति है, अथवा जो गलत कर्म करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हर कर्म का अगेंस्ट जो है उसके विरोधी कर्म होता है, उसको वो नष्ट करता होता है उसी समय। ज्ञानाग्नि के रूप में वो विवेक वैराग्य जो है उसको जला देता है। फिर वो संस्कार नहीं रहता है हमारे मन में, फिर उसकी ओर प्रवृत्ति भी नहीं होती, हमारी इच्छा ही नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं आपको, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसका संस्कार हमारा दग्ध बीज हो गया है, लेकिन संस्कार जो है अलग अलग ढंग से पड़े रहते हैं हमारे मन के अंदर। प्रसुप्त अवस्था में, तनु अवस्था में दबे हुए हैं, ऐसे कई अवस्थाएं योग में बताए गए हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, आप में से, मेरे को तो ये विश्वास है आप नॉनवेज करते नहीं हैं, मान कर के चल रहा हूँ मैं, आप सब वेजिटेरियन लोग हैं। तो मान लीजिए मैं आप किसी से पूछूंगा, शेखर जी से पूछ लूँगा, शेखर जी आपको मांस खाने की इच्छा होती है? बिल्कुल नहीं होती, यही कहेंगे वो। मन में, स्वप्न में भी नहीं आता है, यही कह सकते हैं। जिसने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं किया हो,
और उसको नॉनवेज करने की कभी स्वप्न भी नहीं आता है। क्यों? कोई संस्कार ही नहीं है खाने का, संस्कार बनाया ही नहीं व्यक्ति ने, फिर उसकी ओर प्रवृत्ति कैसी होगी? बल्कि जब ऐसा कोई प्रसंग आता है कि मांस कटा हुआ दिखता है, वहाँ रहने की इच्छा नहीं होती है, और कहीं मांस पक रहा हो और वहाँ होटल के आगे से पीछे से कहीं जा रहे हो और वहाँ उसकी गंध आ रही हो, तो उसको सहन नहीं कर पाता आदमी, नाक बंद करके जाता है, वहाँ से भाग जाता व्यक्ति, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। बरसात हो रही है और आप जा रहे हैं चाहे गाड़ी में जैसे भी, और आपके सामने गर्मा गर्म पकोड़े और ये वो तले जा रहे हों, और मतलब जैसे भारत के अंदर आप उसके सामने से जा रहे हो, यानी जैसे बीकानेर वाला हो या ये हल्दीराम ऐसा हो, ऐसे उसके सामने से जा रहे हो और आपके सामने से जो है गर्मा गर्म तले हुए दिखाई दे रहे हों और बरसात भी हो रही है, आपने छोड़ रखा, आप नहीं खा रहे हैं, फिर आपके मन में आएगा नहीं, काश अच्छा होता मैंने नहीं छोड़ा होता, आज तो कम से कम कुछ तो खा लेता। क्यों? संस्कार है ना खाए हुए। तो इसका ये अभिप्राय ये है कि जब उन गलत कर्मों को करने के संस्कार जब तक मन में रहेंगे ना, ये तो वो ऐसा सांप है, आपने उसको बांध करके ऐसे जगह पर रख दिया घर के अंदर, बढ़िया गोदरेज के बड़े बड़े ताले लगा करके, बहुत लोहे का हो कोई, पर डर तो जरूर रहेगा कि पता नहीं कहीं से भी निकल सकता है, वहां से कभी भी निकल सकता है, ऐसा डर लगा रहता आदमी। और उसको मार करके फिर रख दो, फिर कोई डर नहीं, उसको मार करके वैसे ही रख दिया ना आपने, किसी में बांध करके भी नहीं, बिल्कुल मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया मान लो, फिर आप वहां डाल दो, फिर उसके बगल में भी सो जाना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। लेकिन वो मरा नहीं है, फिर देखना डर लगेगा आपको। तो ये जो संस्कार है, इस संस्कार को जब तक हम दग्धबीज नहीं करेंगे ना, वो कभी भी उभर सकता है, कभी भी उभर सकता है। क्या पता सोए हुए संस्कार है हमारे अंदर पहले से, अगर किया है हमने इस जन्म में, उन कार्यों को किया है, तो वो नष्ट हो गया ऐसा ना मत समझना, वो सोए पड़े हैं। जैसे छोटे बच्चे होते ना, 1 साल का बच्चा, उसके अंदर काम वासना जगेगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं, उसको पता ही नहीं काम वासना होती क्या है। 1 साल का 2 साल का बच्चे को नहीं पता है, वो बोलना भी नहीं आ रहा है उसको, पर इसका ये मतलब नहीं है वो है ही नहीं, उसके अंदर संस्कार है, अवसर आएगा तब उभर के आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं समझना है कि इसके बारे में मेरे में नहीं है। तो इसका मतलब है हमें बहुत सावधान होकर के उन संस्कारों को ऐसे जलाना पड़ता है, उसको कहते हैं ज्ञानाग्नि, उस ज्ञानाग्नि से जलाना पड़ेगा। इसलिए कहें अस्य सर्वे पापना, इसकी सारी की सारी जो प्रवृत्तियां ना, पाप की प्रवृत्तियां, प्रदूयन्ते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो ये विद्वान, ये बुद्धिमान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको विवेक के रूप में, वैराग्य के रूप में उस क्रिया को, कर्म को करता है, फिर उसका जो अग्निहोत्र है वो मुक्ति का कारण बन जाता है, तब उसकी प्रवृत्तियां जो है समाप्त हो जाती हैं। ये बात कही गई यहाँ पर। तस्मात् ह एवं विद यद्यपि चांडालाय उच्चिष्टम प्रयच्छेत् आत्मनि ह एव अस्य तद्वैश्वनरे हुतम स्यादिति। कितनी अच्छी बड़ी बात कही है। वो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए कहा जा रहा है, तस्मात् इसीलिए का मतलब है वो विद्वान होकर के जब अग्निहोत्र करता है, इसीलिए। हु निश्चित रूप से, ह एक ऊ भी आया है और एक हा भी आया है, दोनों एक साथ आए तो पूर्ण निश्चित है, दृढ़ता से बोला जा रहा है। एवं विद, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, एवं विद का मतलब है ऐसा जानने वाला, इस प्रकार का अग्निहोत्र करने वाला, जो जान करके विवेक पूर्ण वो अग्निहोत्र करने वाला है, एवं विद, इस यज्ञ को समझने वाला। यद्यपि मान करके चलते हैं, चांडालाय, किसी चांडाल व्यक्ति को भी, यानी कोई बहुत निकृष्ट व्यक्ति है उसको भी अगर वो दे रहा है, अथवा उच्चिष्टम प्रयच्छेद, अथवा झूठा भी क्यों ना दे रहा हो, उसको किसी निकृष्ट व्यक्ति को भी क्यों ना दे रहा हो, आत्मनि ह एव अस्य तद्वैश्वनरे हुतम स्याद, वो उस चंडाल को नहीं दिया है,
वो वैश्वानर परमात्मा को दिया उसने, ऐसा ही माना जाएगा। अगर आप किसी को देते हैं तो किसको देंगे आप? मतलब जो त्याग करते हैं ना, योग्य व्यक्ति को आप देंगे त्याग। ये उदाहरण इस रूप में दे रहे हैं, अगर मान करके चले कोई अयोग्य व्यक्ति को भी आपने दे दिया तो भी वो अयोग्य नहीं रहेगा, उसकी आहुति वैश्वानर नामक परमात्मा को ही मिल रही है ऐसा मान करके चलिएगा, क्योंकि वो ऐसा करेगा नहीं है ना, जिसको देना है उसी को देगा ना। और मान करके भूल से कई बार हो जाता है या हमें नहीं पता लगता है और दे भी दिया उसको, तो भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसकी जो आहुति जो है वो निश्चित रूप से अग्नि देवता को मिल गई है ऐसा माना जाएगा। यही कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं चांडाला या उच्चिष्टम प्रयच्छेद, यदि किसी निकृष्ट व्यक्ति को, चांडाल को झूठा भी क्यों ना दिया है, प्रयच्छेद दे दिया हो, तो आत्मनि ह एव अस्या तद वैश्वानरे, तद वो आहुति वैश्वानरे आत्मनि, वैश्वानर नामक आत्मा में यानी परमात्मा को ही हुतम स्यात्, उसी को दे दिया गया है, वो आहुति उसी को प्राप्त हो गई है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि उस चंडाल में भी परमात्मा विराजमान है। और उस स्थिति में वो निकृष्ट व्यक्ति में भी परमात्मा विराजमान है, तो आत्मन्येवानुपश्यत, वो आत्मवत देख करके उसको दे रहा है, दिया जा रहा है। वो निकृष्ट है, उसको नहीं देना चाहिए इसलिए नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, एक आत्मवत अनुभव करके दे रहा है, अर्थात एक मानवीय कर्तव्य होते हों। जैसे भूकंप आ गया है या आंधी आ गई है अथवा कोई भी दुर्घटना घटी है, वहाँ ये फिर नहीं देखा जाता है कि ये विधर्मी है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये अयोग्य व्यक्ति है, ये योग्य व्यक्ति, ये नहीं देखा जाता। अब भोजन तो सभी को देना है, वहाँ पर निवास सभी को देना है, कपड़ा सभी को देना है, मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, जो मानवीयता के नाते सबको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सब इसके हकदार हैं। इस बात को ध्यान में रख करके देखेंगे। अगर पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं तो वो भी उचित होते हैं। हाँ माता जी, बाद में प्रश्न करना। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर विवेकपूर्ण होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के, बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगर किसी कारण से अगर वो किसी को भी दे रहा हो तो समझ लेना वो यथार्थ गया है और उसकी आहुति जो है वो परमात्मा तक पहुंच गई है, वो आहुति व्यर्थ नहीं गई है, अर्थात परमात्मा को दिलाने वाली ही आहुति बनेगी, ये इसका अभिप्राय है। तदेश श्लोकः, इस बात को समझाने के लिए एक श्लोक भी है, इसको पूरा करते हैं फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। यथा इह क्षुदिता बाला मातरम परि उपासते, बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। यथा इह क्षुदिता बाला मातरम परि उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते इति अग्निहोत्रम उपासते इति। कह रहे हैं यथा, जैसे कि इह, इस संसार में, लोक में जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? क्षुदिता बाला, भूखे जो बच्चे होते हैं ना, जिनको भूख लग रही है, छोटे बच्चे होते हैं। क्षुदिता का मतलब है भूख लग रही है जिन बालाहा, बालकों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मातरम परि उपासते, वो माता के चारों ओर मंडराते रहते हैं। मान लो किसी के बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वेद की दृष्टि से 10 बच्चे पैदा करने की बात आई है। अब आप लोग भी जो पुराने लोग हैं, आप में से कई 6 भाई बहन वाले होंगे, कोई 8 लोग होंगे, कोई 10 लोग होंगे। आजकल तो हम 2 हमारे 1 ऐसा होता जा रहा है, या हम 2 है तो हम 2 ही रहेंगे, ये भी होता जा रहा है। तो कल को हम अलग अलग रहेंगे लेकिन सारे काम करेंगे, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो स्थिति रही है तो कई बच्चे होते हैं, तो कहा जा रहा है अगर भूख लगने वाले जो बच्चे हैं, क्षुदिता बाला, जिनको भूख लग रही है, ऐसे बच्चे मातरम परि उपासित, तो माता के ही पास जाकर के उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। भूख लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो परि उपासित का मतलब माता के चारों ओर वो मंडराते रहते हैं,
माता की उपासना कर रहे होते हैं। उपासते का मतलब है उपासना करना, अर्थात उनसे वो निवेदन कर रहे होते हैं, उनसे आग्रह कर रहे होते हैं। बच्चे माँ से कह रहे होते हैं कि हमें भूख लग रही है, भोजन दो। एवं इसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि, हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, अग्निहोत्रम उपासते, हम लोग भी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। हम सब लोग जो है अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करना चाहते हैं। कौन सा बाहर वाला नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, ये अपने जीवनीय अग्निहोत्र है। सब लोग अपने जीवन रूपी यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं। सुबह उठते ही डालने की स्थिति शुरू होती है, और उठते ही 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी जरूर डालता है आदमी इस अग्निहोत्र में, शरीर के अंदर। फिर वहाँ से सिलसिला चल पड़ती है, रात तक सोते समय भी डालता है, फिर दूध सोते समय भी डालता है, उठते ही पानी डालता है, सोते समय दूध डालता है। आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ। जब सोता है, सोने के लिए दूध पी करके सोने का विधान है, जैसे आयुर्वेद में अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। सोने से पहले दूध पीता है, फिर सो जाता है। दूध पिया, कुल्ला किया, सो गया, और सुबह उठते फिर पानी पीता है व्यक्ति। तो मतलब सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, यानी जीवनी यज्ञ कर रहे हैं। अब इस जीवनी यज्ञ को कौन नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है जैसे बच्चे लोग, भूखे बच्चे लोग माता के चारों ओर घूमते रहते हैं, एवं इसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि, सभी भूत मतलब मनुष्यों मनुष्येतर योनियों में जो भी प्राणी है, ये सब के सब अग्निहोत्रम उपासते, जीवनीय अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अर्थात वो भोजन लेने के लिए ही तत्पर होते हैं। इति अग्निहोत्रम उपासते, ये खंड की समाप्ति के लिए दोबारा जोड़ दिया है। तो जीवनी यज्ञ को समझाने के लिए जो हम आहुति डालते हैं अपने शरीर के अंदर, वो आहुति हम विद्यापूर्वक डालें, विद्वत्तापूर्वक डालें, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक डालें। ये बहुत बड़ी बात कही है। अब आप पूछ सकते हैं, हाँ माता जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं कह रही थी, हम जैसे चलो खाना तो जूठा दे तो पाप है, अगर हम कपड़े अपने दे देते हैं वो। माता जी पाप और पुण्य जो है ना, वो स्थिति के अनुसार निर्भर करता है। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा था ना, उशस्ति चाक्रायण का एक प्रसंग आपने पढ़ा है पीछे, कि झूठे जो उड़द है वो ले लेते हैं, फिर वो पाप नहीं है। परिस्थिति के अनुसार कोई पाप नहीं होता है। और आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप झूठा दे रहे हैं, आपके पास पर्याप्त है फिर भी झूठा दे रहे हैं, तब आप पाप करेंगे। लेकिन सामने वाले को, पहले मेरी बात को पूरी सुन लीजिए, पहले मेरी बात को पूरी सुन लीजिएगा। और सामने वाले के पास में कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे भूकंप आ गया कहीं, जैसे पीछे भूकंप जब गुजरात में 2000 में, मेरे विचार से 2000 के आसपास होगा, 2000 या 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था भुज में। तो उस समय हम लोग अजमेर में रहते थे। 2002 में जनवरी में आया था। जी जी बिल्कुल, हाँ जी जनवरी में आया था, 2002 हो सकता है, मेरे को वर्ष का 2001 में पक्का। चलिए कोई बात नहीं, मतलब भूकंप आया था। अब उस भूकंप में कितने लोग पूरे भारत से या विदेशों से भी कितने लोगों ने सहयोग किया है, भेजा है। और हम लोग भी अजमेर से 2 ट्रक लिए हैं। एक ट्रक में कपड़े पुराने नए सब प्रकार के, पूरा ट्रक भर करके, और एक ट्रक में अनाज, और फिर कैश कुछ लाख रुपए, जब उस समय जितना हमसे हुआ है। तो 2 ट्रक लेकर के मैं खुद उस ट्रक में बैठ करके गुजरात आया। और गुजरात में फिर यहाँ इसी जहाँ अभी मैं विराजमान हूँ वानप्रस्थ साधक आश्रम में, यहाँ आचार्य ज्ञानेश्वर जी हुआ करते थे उस समय, इनके साथ जुड़ गया मैं, क्योंकि इनका पहले से कैंप लगे हुए थे जहाँ जहाँ, तो इनके साथ जुड़ करके फिर हमने बांटने का प्रयास किया। उसमें पुराने कपड़े भी बांटे, नए भी बांटे, सब कुछ बांटे। वहाँ तो सब आवश्यकता, जितने भी लोग वही कम थे। और हम लोग वहाँ गए हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते, नहीं तो ढेरों लगे थे सड़कों पर पुराने कपड़ों के, कोई ले ही नहीं रहे हैं। सब लोग नगर में जा कर के दे रहे हैं, तो सब लोग कहाँ से लेंगे इतना, वो व्यर्थ जा रहे थे। फिर हम लोग ऐसी जगह पर गए जहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पुराने क्या नए क्या जो भी हम दे रहे सब ले रहे हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो वहाँ पाप और पुण्य नहीं देखा जाता, वहाँ आवश्यकता देखी जाती है। और पाप और पुण्य व्यवस्था के अनुसार होता है, इस बात को समझ लीजिए। अब बोलिए माता जी। बस ठीक है, फिर समझ आ गया। जी जी हाँ,
अब किसी को कोई प्रश्न? स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, आपने कहा कि जैसे हम मूलभूत आवश्यकताएं जी सबकी पूरी करनी चाहिए, जी तो इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ पे एक लव जिहाद सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जी जी ये लोग हमारे हिंदू संप्रदाय की लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, बहला फुसला लेते हैं जी जी और बड़ी बुरी मौत मारते हैं। जी अभी हमारे बल्लागढ़ में भी एक निकिता नाम की लड़की को गोली मार दी गई जी इसी लव जिहाद पर। जी। तो क्या ऐसे विधर्मियों को हम काम देते हैं या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं? क्या ये हिंसा नहीं है? देखिए, इसी के साथ मैं और कहता हूं, जैसे हमारे यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन होता है, हमारे पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स अगर बाहर जाते हैं तो उनको हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जी उसकी फीस देनी पड़ती है, और जिसका पैसा हमारे एंटी सोशल एक्टिविटीज में यूज होता है, टेररिज्म में यूज होता है। क्या हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें अपने स्वाध्याय में और इसी ध्यान मग्न नहीं हो जाना चाहिए? आप तो सन्यासी हैं, चलो वो काम कर सकते हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, समाज में रहते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम आसपास देखें कि हमारी हिंदू संप्रदाय की कोई लड़की को अगवा कर रहा है या वो मिसलीड की जा रही है, हम आंखें खोल के रखें, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनको समर्थन, उनको फाइनेंशियली हेल्प दें जो इन कामों को कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग हत्या तो नहीं कर सकते, हिंसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उन लोगों की हेल्प तो कर सकते हैं ना, उनको साथ दे सकते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हिंदू जागृति मंच है, हिंदू जागृति समिति है और बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो इन बड़ी सारी चीजों को उठाते हैं। तो हमारा स्वाध्याय के साथ साथ हमारा अपने ध्यान के साथ साथ क्या इस ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हाँ जी, आपका हो गया प्रश्न, बहुत लंबा हो रहा है आपका प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका समाधान समझ लीजिएगा। मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, सबको मार रहा है और मानवीयता के नाते हम जाकर के उसको खाना पीना दें, ये मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। चाहे वो गलत कर्म कोई भी करे, विधर्मी करें या सधर्मी करें, गलत गलत है, उसको प्रोत्साहित नहीं करना, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं देना है। जब पाप कर्म करता है कोई भी व्यक्ति, उसको दंड दिया जाता, हम दंड देंगे, हम का मतलब है प्रशासन देगा या जिसका अधिकार है वो देगा। जो भी गलत कर्म करेगा उसको दंड देना चाहिए, चाहे आपके हाथ में आता है तो आप देंगे या जिसके हाथ में दंड व्यवस्था होगी वो देगा। वहाँ कोई रहम नहीं कर सकते हम लोग, वहाँ दंड ही देंगे। बात वहाँ हो रही है जहाँ भूकंप आ गया है या कोई ऐसी बड़ी आपदाएं आई है, फिर वहाँ पर हम ये थोड़ा देखेंगे ये विधर्मी है वो है। मैं उसकी बात कह रहा था। नॉर्मल अवस्था में हम लोग सब ठीक लोग हैं अभी। अब इस स्थिति में हम जा करके किसी विधर्मी को या गलत कर्म करने वाले को, पाप कर्म करने वाले को रोटी कपड़ा देने की कोई बात नहीं चल रही है, ये एक अलग स्थिति हो गई है। दूसरी बात आपने कही है कि कोई जैसे आजकल जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरह मारते हैं, जिस तरह करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कभी भी ये अभिप्राय नहीं है कि सब ओर से आंख मूंद लो और जप करते जाओ और स्वाध्याय करते जाओ, ये मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। हमारा जो कर्तव्य बनता है वो सारे के सारे कर्तव्यों को सभी लोगों को निभाना है जिनके ऊपर कर्तव्य बनता है। उसमें कर्तव्य आपके लिए भी बनता है, कर्तव्य सन्यासी के लिए बनता है। सन्यासी भी आंख मूंद करके नहीं बैठ सकता है। चलो आप सन्यासी है तो आप ये भजन करते रहो जी और कुछ भी होता रहे लोक में होने दो, ऐसा ना सन्यासी के लिए है, ना गृहस्थी के लिए है, ना किसी आश्रमी के लिए। सबका कर्तव्य जहाँ भी बनता है वहाँ सबको एक्टिव होना चाहिए, जहाँ सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में रहते हुए, अव्यवस्था उत्पन्न करते हुए नहीं। जी नहीं स्वामी जी, मैं तो सब यही जानना चाहता था। देखो, हम हिंसा तो कर नहीं सकते, हमारे नेचर में नहीं है, हमारे जीन्स में नहीं है, लेकिन बड़ी सारी संस्थाएं हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, वो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जागृति पैदा करते हैं, इश्यूज को उठाते हैं। ये आपने बोल दिया है, इसका समाधान मैंने कर दिया है। क्या मेरा समाधान उसके अनुरूप नहीं हुआ तो फिर प्रश्न करिए, फिर उन्हीं बातों को दोबारा मत बोलिएगा।
नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपकी तरफ से चाहता था कि हम लोग इस तरफ तो लगे हुए हैं, ध्यान इन चीजों पे लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इशू हमें इन चीजों की ओर भी लेना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल जी मैंने तो आपको उत्तर दे दिया है ना कि बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। धन्यवाद स्वामी जी जी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आपकी योगपथ पुस्तक में एक लिखा है कि आत्मा को यह बोध होता है कि मैं अल्पज्य हूँ और आत्मा अपने अस्तित्व को भी जानता है। जी। तो मैं सोचता था कि आत्मा को मतलब अपना अस्तित्व नहीं पता होता, अहंकार इंस्ट्रूमेंट के से ही उसको पता चलता है कि मैं हूँ। ऐसा मुझे मतलब दूसरी तरफ से चलता है कि आत्मा को अपना नहीं बोध होता कि वो है, लेकिन जो मैं इसको आपकी पुस्तक में पढ़ रहा हूँ मुझे दूसरी तरह इसका आभास हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि आत्मा को पता है, अपना अल्पज्यता का भी पता है और अपना होने का भी पता है। जी जी जी। इसमें ये समझना है हमें, आत्मा को जो भी बोध होता है वो सब शरीर में रहते ही हो रहा है, और जब शरीर में रहते ही हो रहा है इसका अर्थ है वो अहंकार के थ्रू हो रहा है। अहंकार नामक इंस्ट्रूमेंट है, उसी के माध्यम से सारा बोध होता है, चाहे वो मूर्खता का बोध होता है या तत्वज्ञान का बोध होता है या मिथ्या ज्ञान का बोध होता है। सारे के सारे बोध शरीर में रहते हुए सब इंद्रियों के साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके ही हो रहा होता है जी। उसका अभिप्राय भी, पुस्तक का अभिप्राय भी यही है। आत्मा को होता है का मतलब है स्वतंत्र आत्मा, बिना शरीर के उस आत्मा को होता है, इसका ही अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।